एक छोटी सी पिद्दू सी, और उधर चार चार, मतलब कुछ नहीं कर पाया। जमीन इसका, घर इनका, ये बीच में आगे कूद रहा। कहते हैं ना भाई, मोबाइल हमारा, सिम हमारा, तू बीच में मिस कॉल देने वाला। अभी में पाकिस्तान कॉमन नहीं है। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिनके पास आपको न्यूक्लियर पावर है, और होता भी क्यों नहीं, वो तो भारत का ही बच्चा है, तो इस हिसाब से उनके पास हो गया। वरना ये भी जो है ना, ये भी नलायक होता ही नहीं। और कुल मिला के ये नलायक है एक तरीके से। और ये क्या कर लेगा, इनके पास तो भाई कटोरा लेके भीख ही मांग रहा है। असल में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और भीख भी मिल जाता ना, इसलिए क्योंकि इन सबसे मतलब पावर में जो है कहीं ना कहीं इनसे बेहतर है, इसलिए इनको जो है मुस्लिम कंट्री भी इनको भीख दे देता है, वरना वो भी नहीं मिलता। ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लाज रख लेता है। ये चीज है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपना ही है ना, इसलिए भारत का तो भाई बच्चा इधर है तो असर पड़ेगा ना बाप वाला। हाँ जी, तो वो तो पढ़ना ही वाला है ना, क्योंकि डीएनए यही का है ना भाई साहब, डीएनए समझ रहे हो ना। हाँ जी, उधर पैक करके जहरीली गैस डाल के मारा। मतलब बारे में मैं क्या बताऊं, ये अपना जो कश्मीर वाला जो मुद्दा है ना, उनको भी ये जो है एकदम से मतलब मजनू बना के छोड़ा हुआ है। 1947 वाला देखो खतियान बाबा, ये तो गांव घर वाला खतियान, ऐसा ही समझ लो, जो भी खतियान तुम समझो। ये मतलब अंग्रेज का तो काम है भाई, हमारे देश अखंड भारत का देखो कितना टुकड़ा किया, उसको सबको अलग किया ना। हालात यहाँ भी हुई है, ये उदनी वाले इनको भी अलग किया। अलग ऐसा वैसा नहीं, ये ऐसे ले बेटा तू उधर ऊपर, ऐसा नहीं। और ये 6 दिन में युद्ध जीता था। इजिप्ट हुआ, उधर जो भी अरब मतलब जॉर्डन उडन जो भी हो साइड में, सीरिया उरिया, सबको बढ़िया से मारा, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारा, और युद्ध जीत भी जाता है। ये जीत भी जाता है। और 10 आते आते ना देखो ना, इसको ऐसे खा गया जैसे लग रहा है कोई भूला जो है ना, किसी पत्ती को नहीं खा जाता है, किसी पत्ती पे भूला बैठा होता ना, कैसे छोटा छोटा करके खा जाता, वैसे देखो खा गया ये। इधर बैठा हुआ है यार, तेरी करण गुलेल देख के करण अर्जुन मत समझो। हाँ जी, ये दे दिया, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन का ठल्लो ये भी डाल रहा है। देखो रॉकेट से होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, सिर्फ मर जाता है अगर किसी आदमी को लग गया तो, या फिर किसी घर पे गिरा टूटा फूटा तो आदमी मर जाता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। सब सिर्फ भौंकने वालों में से है। भौंकने वाले मतलब कुछ, ये सब बोलेगा कुछ नहीं करेगा। कभी 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 सुने हो कि अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया हो, कभी सुने हो कि अपना तो भेजा कुछ किया हो, कुछ भी नहीं। इन सब की कोई औकात नहीं है असल में युद्ध करने में, ठीक है। हाँ जी, ये सब जो है ना सिर्फ खाने पीने में ध्यान देता, ठीक। जोड़ों के साथ हमारा देश हमेशा मतलब आपको क्या होता है, साथ रहता है। चाहे होता जो मतलब आपको कमजोर होता है उनके साथ खड़ा होता है, ये चीज देखा गया अभी तक। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन का जो मामला है, शुरू से समझेंगे उनको। मतलब आपको जो है, जब दुनिया में पहले ही मतलब इजराइल नाम की कोई ऐसी जगह ही नहीं था, कोई देश ही नहीं था, वहां से बात करेंगे। वो कैसे आया, कैसे इस दुनिया में उनका अस्तित्व आया, किस तरीके से आया, कैसे वो कुटाया, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हुआ। उन सभी को एकदम शुरू से लेकर समझते हैं, और काफी आसान वे में समझते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लूं जो यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। बोले सबसे बड़ा मुद्दा क्या है असल में, ये है मुद्दा आपका ये जगह। बोलेंगे ये जगह बड़ा खूबसूरत जगह, क्या बात है यार। देखो खूबसूरत जगह है, लेकिन मामला यहां पर कुछ और है। बात है कि यहां पे 3 धर्मों के लिए सबसे पवित्र जगह है। बोले सबसे पवित्र मतलब क्या, देखो सुनो पहले क्या असल में। अगर मैं बात कर लूं ना ईसाइयों के लिए, ईसाई के लिए यहाँ पे पवित्र जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके जो आपको जीसस थे उनको यहाँ पे सूली पे लटकाया गया था। इनके भी बहुत सारी थ्योरी है। अगर मैं इनकी बात कर लूं, ये आपको यहूदी, इंग्लिश में इसको ज्यूस भी कहते हैं ना असल में, हाँ जी ये भी कहते हैं, ज्यूस भी कहते हैं, या फिर आप इनको यहूदी बोलो, वो चीज़ है। इनका भी यहाँ पे पवित्र जगह। पवित्र जगह का मतलब क्या हो, अभी के मामले में जो वेस्टर्न वॉल है, और पहले टेम्पल माउंट हुआ करता था, उसे बाद में तोड़ उड़ दिया, तो वो मामला कुछ अलग है। अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में क्या है आपको वेस्टर्न वॉल। उसके बाद मैं बात कर लूं ये मुस्लिम के लिए, तो मुस्लिम के लिए यहां पर जो है अल अक्सा मस्जिद है, ये मुस्लिम का तीसरा सबसे पवित्र जगह है। हाँ जी, तो ये चीज है, तीनों के लिए काफी इंपोर्टेंट रखता है, मायने रखता है, इसलिए जो है ना इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प होता है। और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ना झगड़ा लड़ाई का, ये भी हो जाता है, यहाँ का भी मुद्दा आपको उठकर हो जाता है, खास करके अल अक्सा मस्जिद वाला। तो यहाँ से कहीं ना कहीं होता है। उसके बाद जो फिर अटैक वो जो हो ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज है। अब इसमें जो है आगे आपको जो रिजल्ट निकल कर आता है असल में, जब इस पर जो है ना मतलब क्या, जब पैलेस्टीन पे ऑटोमन एम्पायर, तब की मैं बात कर रहा हूं, तब उस समय जो है ना इस पे मतलब आपको मतलब कंट्रोलिंग था असल में। तो उस समय कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। यहाँ पर जो है मतलब आपको इजराइल हुआ या फिर आपको गाजा बाजा, इस चीज का जो है ना यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब चर्चा नहीं है, कुछ नहीं। देखो पूरा सब चर्चा, पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था तब। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के बाद ब्रिटिश आए, वो उसका कंट्रोल था ब्रिटिश का, हाँ जी उसका कंट्रोल था। उसके बाद आपको यूएन, मतलब वो जब छोड़ता है तो यूएन आता है, ये चीज है। अब देखो अभी तक इस जगह पे जो है ना यहूदी का इक्का दुक्का था। बाद बाकी फिर यहूदी कहां था भाई, यहूदी कहां था असल में। यहूदी जो है ना यूरोप के मतलब देशों में बसा करता था उस समय, यूरोप में ज्यादातर वहीं था। फिर बोले वो कैसे यहाँ पे आके टपक गया, अरे भाई उनके आने का मतलब ये था
कि असल में जो है ना, जितने भी यूरोप देश वाले हैं, जहां भी वो, तो जहां भी थे उसे बढ़िया से कूटा का मतलब ये हुआ कि बढ़िया से उसको मारा, जिधर पाया उधर से मारा। उनके बारे में गलत तरीके का नेगेटिविटी भी फैलाया जाता था, ये चीज है। और उनको सबसे ज्यादा तो असल में जो आपको मार हुआ ना उनको, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा मारा ना ये हिटलर, भाई ये शपथ ले रहा मारने का, नहीं असल में ये था ना, ये तकरीबन जो है, तकरीबन कहा जाता है कि 60 से 70 हजार यहूदी को इसने मारा। 60 से 70 हजार, एक बड़ी तादाद में मारा। बोला ये एकदम अंदर पैक करके जहरीली गैस डाल के मारा, मतलब बड़ा बुरी तरीके से मारा। कोई स्वीकार ही नहीं किया, असल में कोई स्वीकार नहीं किया यहूदी को। हाँ जी, उसे मतलब कहीं रहने का स्वीकार ही नहीं था यार। ये बड़ा अजीब था उस समय में, इनका ऐसा विवाद था। और इनके साथ जो है ना, मतलब बड़ा आप कह सकते हो बहुत बुरा मतलब बर्ताव हुआ, उस समय की बात है। असल में कोई पैलेस्टीन वाला मतलब वहां पे मतलब आपको जो है बर्ताव नहीं किया था, वो यूरोप की बात है, वो जहां था वहां उनके साथ गलत हुआ था। ठीक, ये तो हो गया भाई साहब कि चलो भाई वो था उस समय की बात है। तो आप सोचे होंगे कि फिर मन में सोच रहे होंगे कि यार ये पैलेस्टीन में कैसे बसा। असल में जो है ना, इसमें अंग्रेज का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखो हुआ यूं कि वो जो है ना, पहले तो ये यहूदी लोग जो थे अलग अलग जगह थे, बोलेंगे ओके जी, उन सब में था कि भाई कहीं ना कहीं उनको भी रहने का प्रॉपर जगह चाहिए था, जो आपको ऐसा नहीं था क्योंकि हर तरफ मार उर हो रहा था। बोले चलो ठीक है, लेकिन जो आपको ज्यूज था, जो यहूदी था, और अंग्रेज का जब युद्ध चल रहा था ना, असल में वो उससे वादा किया कि भाई अगर आप हमारे इस युद्ध में साथ दे दो तो मैं तुझे एक देश बना कर दूंगा, एक जगह दूंगा। वो भुतनी वाला चाहता तो यूरोप में भी दे सकता था, हकीकत है भाई, यूरोप में भी दे सकता था। बोला चल भाई ले किसी इधर वाले एरिया में, ऐसा नहीं क्या वो जगह जो है ना, असल में ये जगह कौन है, आप तो देख ही रहे कौन सी जगह। हाँ जी, ये आपको जो पैलेस्टीन, वहां जगह भी असल में बहुत ज्यादा था और मतलब आबादी कम था, कुछ ऐसा भी था। और दूसरा रीजन था उनको देने का कि ये जो है ना उनके लिए वेस्टर्न वॉल, जो मतलब टेम्पल माउंट की बात कर ले, वो दूसरा रीजन था कि भाई वहां उनका पवित्र जगह है, तो चलो वहां उसको दे देते। ये चीज जगह देने का मतलब वो जाए भाई, खरीद के रहे, जैसे रहे वो वहां जाके रहना है। लेकिन उस समय वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं था। ठीक, उसके बाद जो जैसे आपको ये हुआ, मतलब युद्ध जीता, उसके बाद जो जहां था यहूदी, जिस जगह पे, जिस एरिया पे, वहां से जो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस जगह पर आने लगा। इस जगह का मतलब क्या चीज, आपको जेरूसलम, मतलब आपको जो है पैलेस्टीन में वो लोग आने लगा। वो चीज है, हर जगह से आने लगा, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ा, बोलो बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज था वहां पे, आपको उसके अंदर भी ना भावना जाग चुका था इस चीज का कि भाई अपना भी देश होना चाहिए। लेकिन ये चीज था, बट आपको जब ब्रिटिश सरकार जो है, मतलब जब ब्रिटिश उसको छोड़ा, कंट्रोलिंग, बोला चल भाई छोड़ो उनको, तो वो चीज उसके बाद जो है ना, ये आप बोलेंगे सर ये क्या मामला, ये कौन सा संस्था है। देखो इन संस्था के बारे में अगर बात कर ले, यूनाइटेड नेशन, ये सबसे पागल संस्था में से एक और आता है। बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा इनके बारे में क्यों बोल रहा। इन भुतनी वाले के बारे में मैं क्या बताऊं, ये अपना जो कश्मीर वाला जो मुद्दा है ना, उनको भी ये जो है एकदम से मतलब मजनू बना के छोड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, इधर से मार रहा उधर से मार रहा, देखिए वैसा ही पैलेस्टीन वाला जो मामला, उसमें भी ये ऐसा ही है। बोलेंगे ये है क्या भाई, क्या मामला है, ये इंटरनेशनल मैटर को असल में लेता है। हाँ जी, मतलब ये चीज है, कहता है संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम को मतलब शांति एवं सुरक्षा, कुछ नहीं इनसे होने वाला है, कुछ शांति सुरक्षा नहीं। देख रहे हो क्या क्या हाल हो रहा है, ऐसा मामला था, ये चीज है। और अच्छा ये चीज अब इसके कंट्रोल में आया, इनको तो बर्बाद करना, असल में लड़ाई तो सबसे ज्यादा यही करवाता है। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, हाँ जी, कुछ ऐसा नहीं, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ताकि जो है ना मतलब युद्ध करवाइए। तो ऐसा ही कोई संस्था है, चलो उनको यूएन कहते हैं, बड़ा फेमस संस्था, ये भी बड़ा फेमस है, यूएन। हाँ जी, यूएन नाम जरूर सुना होगा, हाँ जी, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। यस, बस ये अपना जो है ना कुछ बकवास करेगा, इससे कुछ नहीं होता। ये देखो, ये है आपको जो है 1947 वाला, देखो खतियान बाबा, ये तो गांव घर वाला खतियान, ऐसा ही समझ लो, जो भी खतियान तुम समझो। यस, 1947 वाला। आप देखो हुआ ये कि जो यूएन जो था ना, हाँ वो यूएन की बात करें जो पीछे दिख रहा था, अच्छा वो यूएन जो एक मतलब आपको पार्टीशन दिया। मतलब अंग्रेज का तो काम है भाई, हमारे देश अखंड भारत था, देखो कितना टुकड़ा किया उसको, सबको अलग किया ना। हालात यहाँ भी हुई है, ये बुधनी वाले इनको भी अलग किया। अलग ऐसा वैसा नहीं, ये ऐसे ले बेटा तू उधर ऊपर, ऐसा नहीं। देखो ना अलग कैसे किया इनका, देखो तरीका, देखो इस कमीनों का, देखो ऊपर इतना जगह दिया, देखो ना कैसे ऊपर इतना जगह। ये इजराइल है, व्हाइट वाला इजराइल, ओके इजराइल, हाँ जी। ये ऊपर में क्या आपको देखो, ये पैलेस्टीन, ये पैलेस्टीन एक्चुअली अरब वाला जो मुल्क वाला जो था ना, वही ये जितने भी है ये सब आपको पैलेस्टीन है, ये हरा वाला। ठीक, बोलेंगे ओके सर ये तो कोई मामला ही नहीं, समझ गया। और ये चीज है, और बंटवारा देखो ना कैसे, ये गली रास्ता देख रहे हो किसे ऊपर दिया, यहां दिया यार, क्या मामला, मतलब कुछ भी
ऐसा चीज है। लेकिन ये बंटवारा क्या, वही वाली बात होगी नहीं, जमीन इसका घर इनका, ये बीच में आगे कूद रहा। कहते हैं ना भाई, मोबाइल हमारा सिम हमारा, तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन। मतलब चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास गया ये चीजें, तू कहीं ना कहीं आपको चलो मानव अधिकार, चाहे आप जो भी हो, आप फैसला कर रहे हो, ऐसा कुछ है तो, बट आप इस तरीके से, और बीच में जो है अब परसेंटेज की बात कर लो ना, तकरीबन जो है ना 44% जो है, 44% इसको मिला। किसको बताओ, पैलेस्टीन वाले को। उसके बाद जो इजराइल की बात कर ले तो उसे तकरीबन 48% मिलता है, और जो 8% बच जाता है ना, वो बोलता है कि भाई ये तीनों धर्म के लिए जो है ना, ये तीनों धर्म के लिए, ये पॉइंट तीनों धर्म के लिए जो है ना, मतलब बड़ा ये चीजें, ईसाई, हिंदू बोले, सॉरी मतलब मुस्लिम और ज्यूस, इन तीनों के लिए काफी पवित्र जगह। तो बोले इस पे बेटा मैं कंट्रोल रखूंगा। हाँ जी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, कटल कंट्रोल कुछ नहीं है, जो है इजराइली कर रहा है। हाँ जी, जितने भी ये चीज, तो ये भाई मैं कंट्रोल करूंगा, ये 8% ये जगह पे, ये जगह देख लो। हाँ जी, वो अलग सा वाला, हाँ जी वही जगह पे ये इसका कंट्रोल, असल में वो चीज था। बोले चल ठीक है भाई कर लो ऐसा, ठीक। अच्छा एक चीज है, तो ये था आपको कब का खतियान चला था, ये 1947 का, 29 नवंबर 1947, मतलब नवंबर तो खत्म ही होने वाला है, 1948 में अब हम लोग पहुंचेंगे। अब ये हुआ, बोलेंगे अब ये हुआ तो सर आगे क्या होगा, आगे वही होना था यार, किसी के दोस्त को तुम बंटवारा कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तू अलग। इजराइल तो बोला बड़ा तेरी का मतलब वो तो एकदम खुश हो गया कि हमें मिल गया। अब भाई किसी को देश मिला, तेरी का एक मुझे ये जल्दी से घोषित कर दिया अब ये इजराइल, हाँ जो अपना वो तो एकदम खुशी ले लिया, बोला आज अब बेटा जो मिल रहा जल्दी से हत्या ले। हाँ जी, उसे मिल गया, वो एकदम जबर खुश हो गया, मजा आ गया उसको। लेकिन जब पैलेस्टीन वाले की बात थी, वो तो नहीं चाहेगा यार कि हमारे देश को अलग कर ले, कोई दूसरा बाहर से कोई आदमी आए वो आके रहे, ऐसा कुछ कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा यार, हम भी नहीं चाहेंगे। अगर हमारे देश की बात हो, हम भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, यार कैसे पाकिस्तान अलग होगा, देख लो ये सब चीजें कोई नहीं चाहेगा। बट इनके साथ ऐसा था, वो बाहर का आके भाई, ये तो बड़ा अजीब था। क्या अब क्या होता है, अब समझ लो यहां से युद्ध चालू। हाँ जी, यहां से युद्ध चालू हो गया समझो, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज वाले थे वो नहीं चाहता था ये चीज। अब जो है इन पर जो है मतलब युद्ध करना आपका स्टार्ट है। अब देखो, अब इसका युद्ध का स्टार्टअप बड़ा अलग अलग तरीके का, बड़ा प्यारा युद्ध है। किस तरीके से युद्ध किया सभी को जानेंगे, बढ़िया से समझेंगे और एक अलग वे में समझते हैं, ठीक। इसके जो युद्ध हुआ, जो तकरीबन 5 से 6 देश जो है, जो भी अरब कंट्रीज, जैसे आपको देखो ये इस साइड में इजिप्ट है, इजिप्ट यहां, ये जॉर्डन है, ऊपर में सीरिया है, ऊपर यहां साइड में देखो ये सीरिया, इधर लेबनान, ठीक। ये जितने भी देश है ना आसपास के अरब मुल्क वाले, ये जो है इस पे हमला कर देता है। कब? 1948, जस्ट आपको नवंबर होता ना, हाँ जी दिसंबर, मतलब जस्ट आपको इस पर हमला करता है। ये तकरीबन सालों भर चलता है, बढ़िया चलता है युद्ध। अब देखो इजराइल, बोले ये युद्ध चला भाई, वो 4, 5, 6 देश मिलकर, ये उतनी वाला अकेला कैसे युद्ध जीतता है। देखो इनके में जो है ना यार, जो जज्बा था, ये समझता था ना यार कि मैं तो पहले से मतलब जितने यूरोप वाला जहां थे वहां से कुटाए खाए, बढ़िया से मार खाए। अगर हम लोग यहां से अगर उजड़ते तो फिर तो हमें कहीं का कोई नहीं छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का, ऐसा मामला हो जाएगा ना इनके साथ। इसलिए ये युद्ध जो है ना जीतने के लिए नहीं, जमीन मतलब अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता था। और ये सब युद्ध जीतने के लिए लड़ता, मतलब जमीन के लिए लड़ा, ये चीज वो अस्तित्व बचाने के लिए लड़ा था। इसलिए उधर वो पूरी जी जान लगा के मेहनत करता। हाँ जी, पूरा जी जान लगा के। इसलिए जब आपको जो युद्ध हुआ था, असल में ये जॉर्डन था, उधर आपको सीरिया था, और ये जो चीज है असल में इजिप्ट था, इन सबको बढ़िया से मारा। ऐसा कुछ है नहीं, अभी यहां पर वैसा कुछ नहीं हुआ था। इनका जो है 6 डे वॉर था, वो काफी खतरनाक था, उनके बारे में जानेंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो सबसे पहले देखिएगा, इस युद्ध में जो है इजिप्ट जो है, ये जो गाजा पट्टी वाला एरिया, इस पे कब्जा किया। कौन? इजिप्ट। हाँ जी, और ये जॉर्डन की बात कर ले, ये जो पार्ट है ना, ये जॉर्डन, ये जो है आपको ये जो वेस्ट बैंक था, उस पे इसने कब्जा किया। बोलेंगे चलो ये तो बढ़िया बात है। इजराइल क्या किया? इजराइल देखो क्या किया। इजराइल जो था ना, ऊपर में आप देखेंगे, ऊपर में जो बचा हुआ था ना भाग, ऊपर में जो बचा हुआ था भाग, उस पे कब्जा कर लिया। अंदर का कुछ पार्ट, उस पर भी इसने कब्जा किया। ये वाला असल में ये वाले पार्ट को इसने ले लिया। गाजा पट्टी पे तो वो था इजिप्ट। बोले चलो, तो फिर पैलेस्टीन को क्या मिला? कुछ नहीं, लुल हो गया पैलेस्टीन वाला उसको कुछ नहीं मिला। वहां से तकरीबन जो है ना, तकरीबन 7 लाख प्लस आदमी को जो है दूसरे देश में भागना पड़ा। दूसरे देश में तकरीबन शुरू में तो रहने दिया, बाद में वो भी सब बोला, मुस्लिम कंट्री था, बाद में वो भी बोला यार तुम्हारे पास खुद का देश है, मैं तुझे क्यों रहने दूं। ये ऐसा मामला, तो उन सबको वहां से भी जाना पड़ा। बड़ा अजीब था ये चीज, ठीक है।
ये चीज है। तकरीबन उस समय 7 लाख लोगों को जाना पड़ा था। ये 1949 वाली बात है। बोलेंगे अभी 1949 में है। हाँ जी। अब देखो आगे का वॉर देखेंगे और आगे समझेंगे। अभी तक जो है जॉर्डन और इजिप्ट दो जगह पे आपको लिए हुआ है, मतलब असल में दोनों पे उनका अभी असल में मतलब कब्जा है। अब देखो ये है 6 डे वॉर, काफी खतरनाक वॉर में से। इसके बाद जो है किसी की मजाल नहीं है और किसी मतलब अरब मुल्क की औकात नहीं हुआ उनसे लड़ने का। औकात की बात करते, थोड़ा सा करवा वर्ड है, बस दिल पे मत लोगे तुम लोग। हाँ जी, औकात नहीं हुआ उनसे लड़ने का। सच बता रहे, बढ़िया से मारा है, जिधर पाया उधर मारा, इतना मारा है ना कसम से। इसीलिए जो ना दोबारा कभी वो सब लड़ता नहीं है। हाँ जी, औकात ही नहीं है लड़ने का। बहुत पीटा, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम एकदम जब्बर। देखो इसको 6 डे वार, ये 6 दिन में जीत जाता। 6 दिन में जीतता इस वॉर को। और इस वॉर का दिलचस्प कहानी ये है, आप देखिएगा, ये जॉर्डन जो है इस पर आपको वेस्ट बैंक पे मतलब आपको ये था कंट्रोलिंग था। इसका इजिप्ट का जो था आपको गाजा पर था। अब देखो इसका मोइनो का, और कितना खतरनाक खेला। देखो यहूदिया का देखो कितना खतरनाक खेला। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पर ध्यान से। ये जो है 1967 वाला वॉर है। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 6 डे वॉर से भी नाम से इसको जानते हैं। बढ़िया खतरनाक वॉर था इसमें, और इनका युद्ध हुआ था और ये 6 दिन में युद्ध जीता था। इजिप्ट हुआ, उधर जो भी अरब मतलब जॉर्डन उडन जो भी हो साइड में, सीरिया उरिया सबको बढ़िया से मारा, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारा, और युद्ध जीत भी जाता है। ये जीत भी जाता है। और जीतने के बाद जो है इधर इजिप्ट था ना, इजिप्ट है ना, इजिप्ट का इस वाले पार्ट को भी ले लेता। बोलेंगे यार ये तो पैलेस्टीन को तो कब्जा किया ही किया। जो इजिप्ट वाला था, जो दूसरा देश जो लड़ रहा था, उसके इस वाले पार्ट को भी कब्जा कर लेता। बोलेंगे ये यार ये कैसा? ऐसा ही है, इस पे कब्जा करता ही है, लेकिन इस पे भी कब्जा कर लेता दूसरे देश का भी। वो बोला यार ये सबका लड़ाई था, बीच में हम फंस गए, हमारा भी जमीन कब्जा कर लिया यार। ये था इजराइल। सोचो एक छोटी सी पिद्दू सी, और उधर 4 मतलब कुछ नहीं कर पाया। तो ये था मतलब ये अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में था, इसलिए जीता। ये देखो ये जो पार्ट है इन पे भी अब कब्जा कर लिया। अब इजिप्ट क्या करेगा? इजिप्ट कैसे उसको छुड़ाएगा? कुछ तो होगा लॉजिक। हाँ जी, उसको छुड़ाता है, लेकिन छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या, उसे अपन जानेंगे। ठीक, हाँ जी, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, ये पार्ट पे कब्जा कर लिया इजराइल ने किया। अब बोलेंगे पैलेस्टीन का क्या हाल हुआ? पैलेस्टीन के किस किस पार्ट पे कब्जा किया वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, 1967 के बाद देखिए आपको क्या होता है। देखिएगा तकरीबन 1946 में जो था ये पूरा पैलेस्टीन ऐसा हुआ करता, देख लो। बोलेंगे ओके इसमें कौन दिक्कत है। 1947 में जो युद्ध हुआ था, 1947 में, ठीक, तो ऊपर वाले में सॉरी 48 में होता है ना, 1947 में बंटवारा करके देता तो कुछ इस प्रकार से देता। ऊपर दे दिया, इधर दे, ऊपर में अभी ऊपर में पैलेस्टीन है। ये वाला जितना भी ग्रीन है ये सब आपको पैलेस्टीन है। अब बोलेंगे व्हाइट वाला इजराइल है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1967 तक का वार आता है, ये तो 1948 में चला जाता। बोलेंगे ये तो पहले पता था। यस, ये देखो ये गया, इधर से ये वाला पार्ट गया। बोलेंगे ये भी सब चट कर दिया। हाँ जी, यहां कितना देखो कितना जगह दिख रहा था, यहां पर देखो कितना कम जगह दिख रहा है। देखो तो कैसे करके कैप्चर किया। ये था, ये 1967 में था। इधर से आपको जो जॉर्डन इधर वेस्ट बैंक पे मतलब कैप्चर किया हुआ था, इधर से इजिप्ट ना उसको भी छुड़वा लिया। इबुदनी वाला इधर से जो इजिप्ट वाला एरिया था ना उसको भी कब्जा कर लिया। ये चीज था। ये युद्ध देखो, इनसे कुछ सीखो। हाँ जी, ये सब सिर्फ बिरयानी खाने पर ध्यान रहता है, कुछ सीखता नहीं इन चीजों से। इससे देखो क्या किया इसने, तभी तो इतना ये सब डेवलपमेंट किया अपने पे। और ये चीज है, और तकरीबन 2010 आते आते ना देखो ना, इसको ऐसे खा गया जैसे लग रहा कोई भूला जो है ना किसी पत्ती को नहीं खा जाता है, किसी पत्ती पे भूला बैठा होता ना, कैसे छोटा छोटा करके खा जाता, वैसे देखो खा गया ये। देखो पावर, इनका पावर देखो क्या है। हाँ जी, इनसे कुछ सीखने की भी जरूरत है कि कैसे खुद को कैसे किस तरीके से संभाला है, ये चीज है। हाँ जी, चलिए, ये तो आपको 1967 वाला वॉर था, 6 डे वॉर। अब देखो ये जो पार्ट जो लिए हुआ था इजिप्ट को असल में इनको छुड़वाना भी था। सबसे पहला मुद्दा वो ये था कि भाई मेरा जगह लिया, इनको कैसे इनको छुड़वाए इजराइल से। और इस मुद्दे के लिए जो है 1979 में इजराइल को मान्यता दे दिया। पहला ऐसा अरब कंट्री था जो इसको मान्यता दिया, बेटा तू एक देश है, पहला। हाँ जी, पहला मतलब। अब चलो समझौता कर लिया, इनके लिए इनको काफी पुरस्कार भी मिलता है कि चलो शांति का कुछ तो किया, तो इनको ये जगह मिलता है, जो कब्जा किया होता वो जगह मिलता। और इसे मतलब ये दे दिया कि भाई तू एक देश है, इजराइल तू एक देश है, चल ले ले, एक देश का मान्यता दे दिया। बोला यार ये भी गदगद हो गया, चल कोई तो पड़ोसी दिया। हाँ ऐसा था, ये चीज है। ये उस समय की बात है, 1979 में।
उसके बाद जो है ये जो हुआ, फिर तो अरब मुल्क में तो खलबली मचेगी ही, मचेगा मचेगा, पूरा खलबली मचेगा। अब देखो असल में जो पार्ट आपको जो जीत लिया था उनके बाद जो बचा हुआ था, तो ये लोग जो है, अच्छा ये लोग को देख के आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ जो है ना ट्विटर फेसबुकिया वाला है। क्या चीज है? ट्विटर फेसबुक, क्या समझे ना? हाँ जी, उस पर आगे मैसेज वैसेज करने वाला, बाद बाकी कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला है नहीं, बाद बाकी उसी पर जो है ना खाली ये करता है ये सब। हाँ जी, असल में रियल में जो है जमीन पर उतर के इन लोगों का क्या हाल है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। हाँ जी, अब इनके देखो, अब होता है कि किसी को अच्छा किसी को बुरा लग जाता है, लेकिन इस चीज में बुरा नहीं मानना चाहिए। जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करो, सच जो है उसे आप एक्सेप्ट करें, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये सब जो है असल में ये सब जो है ना, बोला कि जब यूएन जो है 48 और 44 वाला जो था ना मामला, बोला चल बेटा तू जो है ना इतना जो था ना पहले वाला, उसी पे हमें 1947 वाला जो था पार्टीशन था उसी पे ले लेते हैं, तू इतना ले ले तू इतना ले ले, जो कब्जा किए हुआ उसे तू छोड़ दे। इजराइल को बोला बड़े तेरी उतना दिन से जो युद्ध कर लियो, जो 6 डे वॉर चले, वो का कर ले, उसका इतना खर्च हुआ, इतना कुछ किया, वो क्या ऐसा ही? तो वहां पर जो है इनका बात नहीं बना, नहीं माना, बोला यार उतना सा हम तो पूरा का पूरा पैलेस्टीन कब्जा कर, जिसको जो करना कर ले। ऐसा मामला था, और ये सब जो है कुछ नहीं कर पाया। हाँ जी, इन सब कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, उस जगह को कुछ नहीं किया। और यूनाइटेड नेशन वाले ये क्या करेंगे यार? ये आप समझो इजराइल यार कुछ नहीं कोई कर सकता। तो ये चीज था उस समय का। अब बात होगी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये होगी हमास। आज का ट्रेंडिंग चीज है हमास। ये कैसे जन्म होता है? अच्छा, इनके जन्म से पहले कुछ और बातें जानते हैं? बोलेंगे क्या क्या कोई और भी जन्म होता है क्या? 7 जन्म वाला चक्कर है? नहीं, कोई 7 और 5 जन्म वाला चक्कर नहीं है। देखो असल में होता है क्या बात में, देखो ये है हमारे पास पीएलओ। अब देखो पीएलओ के बड़ा अजीब कहानी, कोई अजीब कहानी नहीं होगी, काफी लॉजिकली भी नहीं है। देखो कैसे पीएलओ के बाद हम हमास के बारे में बात करेंगे। ये जो है ना बना आपको 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यस, अब इनका क्या काम है? ये ऐसा संगठन बनाया, खुद को लेकर ऐसा संगठन बनाया कि ताकि जो है ना आपको इजराइल के द्वारा जो आपको कब्जा हो, या फिर चाहे जो भी उनसे कहीं ना कहीं शुरू के टाइम में ये चीज है। लेकिन अभी जो है ना ये वेस्ट बैंक पे कहीं ना कहीं अभी तक इनका मतलब राज चल रहा है। ऐसा राज क्या होगा यार, इजराइल कंट्रोल कर रहा, राज क्या है यार, ये चीज है। तो ये आपको उस समय बना था पीएलओ। फिर हमास कब आया? अच्छा, ये चीज है, और इस चीज को जो है और कहा जाता है, बहुत ऐसा थ्योरी निकलता है, इस चीज को काउंटर करने के लिए हमास को बनाया जाता है, कहीं ना कहीं फंडिंग जो है इजरायली देता है। ऐसा बहुत सारा थ्योरी भी है, बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट भी है, बट चलो वो अलग चीज है। तो ये चीज है। अब मैं बात कर लूं ना, ये इनकी बात करो हमास, ये 1987 में आता है। हाँ जी, 1987 में। देखो अपना करण अर्जुन इधर बैठा हुआ है यार, तेरी करण गुलेल देख के करण अर्जुन मत समझो। हाँ जी, ये असल में आज के दौर में जो ना इन्हें एक तरफ जो है, एक तरफ मतलब क्या, 2 नजरिया है इनका। कैसा 2 नजरिया? तिरछी नजरिया नहीं, 2 नजरिया ये है। एक नजरिया कहता है इनको एक आतंकवादी, क्या चीज? आतंकवादी। जैसे अमेरिका हुआ और भी बहुत सारे देश है, और इजराइल, ये सब क्या है, इसको आतंकवादी। जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, और ये सब जो है इसको कहता नहीं भाई ये अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है, अपने हक के लिए। अब देखो होता यूं है ना कि अब दोनों का अलग अलग नजरिया, 2 अलग अलग चीजों से इसको देखा जाता है। चलो नजरिया की भार में गया, फिलहाल मैं इनके मुद्दे की बात करता हूं, इनका कहानी क्या है और इनका इतिहास क्या है, इनके बारे में अपन बारे में आपको जानना है ना, तो आपको जो है ना पहले पीएलओ और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पीएलओ जो अभी का टाइम है या उस समय की बात कर ले, अभी जो फतह पार्टी के नाम से वो अभी चलता है, और कहीं ना कहीं वो राज कर रहा है, वो चीज है। ये दोनों जो है ना, देखो ये थोड़ा था नर्म मिजाज का नर्म मिजाज, समझ रहे हो? हाँ जी, मतलब ये जो है ना, मतलब इस तरीके से मतलब जीत कर, मतलब को हथियार उठाने पे बिलीव नहीं, मतलब ऐसा ही अपना मतलब शांति पूर्वक काम करना। लेकिन हमास जो था ये शांति पूर्वक नहीं, ये था भाई, ये क्या शांति नहीं, इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करना है। हाँ जी, पैलेस्टीन से गायब करना पूरा, ऐसे हथियार उठा के, चाहे जैसे हो, जिस तरीके से हो। और आज के दौर में जो है ना ये जो कर रहा है ना, देख ही रहो क्या क्या कर रहा है, वो चीज है। तो ये इसका मतलब मकसद था और इनका अलग था। दोनों का कहीं ना कहीं जो माइंडसेट था थोड़ा अलग था, डिफरेंट था। 2006 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन समझते हो ना? हाँ जी, इलेक्शन होता है 2006 में। 2006 के इलेक्शन में जो होता है ना, हमास बढ़िया तरीके से जीत जाता, बढ़िया लेवल का जीतता। वाह क्या तरीका है, अब सोचो कैसे। हाँ जी, लेकिन इनका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता ये फतह पार्टी वाले को, और इनको बढ़िया सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इनका जो है ना भाई इजराइल को खत्म करना, ये चीज है। ये थोड़ा शांति का बात था, तो ये चीज है। 2 चीज होता है यार, एक माइंडलिटी होती है ना, हाँ जी वैसा ही एक होता, दोनों अलग अलग। तो ये चीज है। 2006 में इलेक्शन होता है, इसके बाद गृह युद्ध हो जाता अंदर का मतलब क्या, पैलेस्टीन में युद्ध हो जाता।
उधर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, दोनों में आपको जो है ना युद्ध हो जाता। अब देखो इस युद्ध जो है इसको अपन कहते हैं बैटल ऑफ गाजा। 2007 में फर्स्ट बैटल ऑफ गाजा 2007 में हुआ था ये युद्ध, इलेक्शन के बाद जस्ट। अब देखो इस युद्ध के बाद एक निष्कर्ष निकला कि भाई चल ठीक है, चलो ये गाजा पर जो है, इस गाजा पर ठीक आपको हमास राज करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। और ये जो वेस्ट बैंक है ना, ये वाले एरिया में, इस वेस्ट बैंक वाले एरिया में जो है ना पीएलओ मतलब जो फतह पार्टी, वो वाला आपको क्या करेगा, मतलब आपको उसको मतलब उसको कंट्रोल करेगा। ये दो चीज है। तो आज भी वैसा ही है, इधर वाले पे जो है आपको वही पीएलओ वाला पार्टी जो है आपका फतह, और ये इस पर जो है हमास, यही से टोटल हमला, जितने भी हमला और जो भी होता ना, और वो इसी जगह से होता, इसी जगह से, यही जगह से आपको क्या होता, टोटल हमला ये सब होता, मतलब जो भी रॉकेट वॉकेट जो भी हो, ये चीज है। अब चलो हमास के कुछ पावर की बात करते, क्या है इनके पावर, और इस चीज को जानते हैं किस तरीके से। हमास के पास जो है ना असल में जो मिसाइल और ये जो उनका पावर है कुछ इस तरीके का है। इनके पास आपको ये गन मिल जाएगा, हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा अभी जो है ना इनके पास इस रॉकेट इनके पास का भरपेट होता है, हाँ जी, सस्ते में बन जाता है इनका और हो जाता है, इसको कासम रॉकेट कहते हैं। इनके पास ये रॉकेट, उसके बाद जो है इनके पास और कोई खास तरीके का कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही दो चीज है जो आपको, और ज्यादातर जो आपको युद्ध होता ना और जो ज्यादा हानिकारक मतलब ज्यादा नुकसानदेह होता वो हमास के इधर ही होता, मतलब गाजा पट्टी से होता। और वो जो अल-अक्सा मस्जिद है वहां कुछ नहीं होता, वहां होता है थोड़ा मोड़ा होता है, ज्यादा पत्थर उत्थर चलता है, ये सब चलता है, बाद बाकी ये चीजें, और उसका बदला ये लेता है कि भाई तू वहां किया, मैं इधर से इसको अटैक किया। दो चीजें, वहां हुआ रिएक्शन दे दिया, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी डाल रहा है, ये चीज है। और इसको कासिम रॉकेट को जो ना कंट्रोल करने के लिए दो नई आयरन डोम बनाया गया। ये इजराइल और अमेरिका के मिलन से ये बना है। और एक चीज याद रखना, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे का क्या बाप बेटा का रिश्ता समझ लो, हाँ जी। जब भी इजराइल को प्रॉब्लम हुआ है वो फादर खड़ा रहा, चल बेटा तू लड़, मैं तेरे सपोर्ट में हूं। अगर ऐसा कोई कह देता ना तो हिम्मत आ जाता है, नहीं भी कुछ हो ना फिर भी लड़ लेगा वो, अगर किसी का सपोर्ट होता है तो इनको सपोर्ट अमेरिका का, टेंशन क्या चीज का यार, तेरी यही चीज है ना। देखोगे अभी भी युद्ध हुआ है ना, अभी भी लड़ाई हुआ, कोई किसी का कुछ नहीं भेजा, अमेरिका जस्ट अपना भेज दिया, देख रहे हो, हाँ जी। ये चीज होता है, ये जब भी इनको प्रॉब्लम होता है ये भेज देता, चल लड़ो। ये इनका भी कुछ थ्योरी कुछ है, हाँ जी। अमेरिका इतना बेवकूफ कुछ तो नहीं, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, हाँ जी, बहुत बड़ा फायदा है वो। चलो आगे हम बताएंगे क्या फायदा होगा उनको भी। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से उसका जो होता रॉकेट होता, देखेंगे कुछ इस तरीके का लॉन्चर होता है, इसमें लटकाता, पटाख नहीं तो छोड़ देता, हाँ जी। अब देखो होता यह है ना कि आपको 1-2 में नहीं छोड़ता, तकरीबन 5-5 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार वे में छोड़ता, इतना छोड़ता। बोले तभी तो इनका जो है आयरन डोम ये काम नहीं कर पाता ना, ये काम करता, कितना को मारेगा ये समझ लिया ना कि बेटा अगर नुकसान करना है ना तो 4-5 नहीं 4-5 हजार छोड़ो ऐसा मामला है। तो इतना में छोड़ता है। और कहीं मतलब अब देखो रॉकेट से होता कुछ नहीं है, सिर्फ मर जाता है अगर किसी आदमी को लग गया तो, या फिर किसी घर पे गिरा टूटा फूटा तो आदमी मर जाता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है भाई। मरना बहुत बड़ी बात है यार उससे, ये चीज है। तो ये इसको जो है ना मतलब अगर किसी मतलब आप जहां आदमी ज्यादा तादाद है उधर अगर रिहायशी इलाकों में अगर गिर जाए तो कितना नुकसान होता है वो तो देखे होंगे, ये चीज है। अब देखो इनका जो ये तो भाई हमास की बात है, ये इतना क्या, उसके बाद जो है इजराइल क्या करेगा वो तो जनवे करते हो यार, इतना कूटता है कि मतलब बचवे क्या करेगा, ये चीज वो चीज है। तो इनका रॉकेट जो है कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक, हाँ जी, एकदम आसानी से कर लेता। और एक चीज है, ये जितने भी रॉकेट है असल में यानी जी कहीं ना कहीं इनका जो सपोर्ट है ना, देखो होता है कि ये जो अरब मुल्क वाले जो है, चाहे ईरान की बात कर ले, ईरान समझो कि इनका सबसे ज्यादा सपोर्टर है ईरान, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इजराइल, इसकी वजह से ये सपोर्टर है। उसके बाद लेबनान हो गया, उधर का हिजबुल्लाह, ये सब इनका ज्यादातर आपको सपोर्टर है। बाद बाकी ये सब जो दिख रहा है ना, चाहे आपका ये ओआईसी वाले संगठन हो जाए, चाहे आपको ये पाकिस्तानी, ये सब इसका कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ भौंकने वालों में से है। भौंकने वाले मतलब कुछ, ये सब बोलेगा कुछ नहीं करेगा। कभी सुने हो कि अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया हो? कभी सुने हो कि अपना तो भेजा कुछ किया हो? कुछ भी नहीं। इन सब की कोई औकात नहीं है असल में युद्ध करने में, ठीक है, हाँ जी। ये सब जो है ना सिर्फ खाने पीने में ध्यान देता, ठीक, और कुछ नहीं होने वाला इन सब से। ये देखो, ये दोस्ती या फिर दोस्ती बोलो या फिर इन दोनों का जो बोलो यार, बाप बेटा का रिश्ता बोलो, जैसा बोलो, कोई ये नहीं है। ये बंदे का अभी हुआ, ये देखो अपना जिराल्ड ये आपको एयरक्राफ्ट भेजा, अब देखो, अब ये युद्ध किया नहीं किया, वहां पर भेज दिया ना भाई, हो गए, हिम्मत मिल गया, हमरे साथ हमरे सपोर्टर में, बाद में भूतनी का धाई दनी से मार देता है, कुछ तो नहीं छोड़ेगा।
इजराइल है, ईरान चिल्लाता रहता है ये अंदर आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बुधनी का वो हर रोज मार रहा है, हर रोज मारता, किसी से नहीं डरता, असल में कोई से नहीं डरता, क्या कर लेगा कोई। हाँ जी, इनके साथ फादर है, ये है दिक्कत, का है, कौन क्या कर लेगा, ये चीज है। तो ये सबसे कुछ होता नहीं, बाद बाकी ये सब चिल्लाने उल्लाने और याद रखना ये सब जो है ना वो सोशल मीडिया पे जो होता ना, हाँ जी वहीं पर चल रहा और कुछ नहीं होता इन लोगों से, बस ये सब ऐसा ही है, ठीक। हाँ जी, किसी कभी कोई इस तरीके का सपोर्ट नहीं कर पाया। फाइनली आपके दिमाग में अगर ये चीज आता होगा कि इतने सारे मुस्लिम कंट्री, इतने सारे, बहुत सारे, फिर भी ये जो है आपको इजराइल को हरा नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है, क्या है मामला। देखो असल में ये जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, ये जितने भी हो, ये सब में जो है ना असल में कुछ ही ऐसे कंट्री है जो अपने मतलब टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, वरना जैसे इजराइल हुआ, इजराइल ये सब जो है अपने टेक्नोलॉजी, अपने मतलब न्यूक्लियर पावर सब बहुत ज्यादा ध्यान दिया, चाहे अपने एजुकेशन हो, इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। ये सब भाई साहब सिर्फ खाने पीने पर ध्यान देता है, असल में ये जो है ना खाने पीने पर ध्यान देने वाला और ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों के लिए बिरयानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और अगर पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान, अच्छा एक चीज है, इन सभी में पाकिस्तान कॉमन नहीं है, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिनके पास आपको न्यूक्लियर पावर है, और होता भी क्यों नहीं, वो तो भारत का ही बच्चा है, तो इस हिसाब से उनके पास हो गया, वरना ये भी जो है ना ये भी नलायक होता ही नहीं। और कुल मिला के ये नलायक है एक तरीके से, और ये क्या कर लेगा, इनके पास तो भाई कटोरा लेके भीख ही मांगना है, असल में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और भीख भी मिल जाता ना इसलिए क्योंकि इन सबसे मतलब पावर में जो है कहीं ना कहीं इनसे बेहतर है, इसलिए इनको जो है मुस्लिम कंट्री भी इनको भीख दे देता है, वरना वो भी नहीं मिलता। ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लाज रख लेता है, ये चीज है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपना ही है ना, इसलिए भारत का तो भाई बच्चा इधर है तो असर पड़ेगा ना बाप वाला। हाँ जी, तो वो तो पढ़ना ही वाला है ना, क्योंकि डीएनए यही का है ना भाई साहब, डीएनए समझ रहे हो ना। हाँ जी, तो ये चीजें इस हिसाब से, ये चीजें आप सोचोगे कि यार ये अटैक कर देता ना इस पे, सोच रहे हैं कि ये जो है अटैक कर देता मतलब आपको इजराइल पे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दे, नहीं होगा ना ये चीज। हाँ जी, ये इनके पास है जरूर बट ये अटैक नहीं करेगा। हाँ जी, उधर साइड में जो है ईरान इनको जो है आपको जो है काउंटर कर सकता है, बट ईरान के साथ भी मजबूरी भाई, वो कैसे कर देगा डायरेक्ट काउंटर, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसा ही इनके साथ इतना पाबंदी लगाया हुआ है कि यार ये अपना तेल तक नहीं बेच पाता तो ऐसा इनके साथ है भाई, ये भी घर का ना घाट का, ऐसा ही वाला हालात है। खाली ये धमकी देता है, ये भूतनी का इस पे अटैक करता है, ये धमकी देता है, ये मारता है, सोच रहे हो, बोलता है और मारता, कोई कुछ नहीं कर पाता ना इसका। हाँ जी, कोई कुछ नहीं कर पाता, ये चीज है, ये सब जो है ये सब भी सोशल मीडिया पे ही है सिर्फ। हाँ जी, खाली ये सब बयान देने वालों में से कभी सोचा कि ये अपना एयरक्राफ्ट भेजाओ, नहीं भेजता ना, ऐसा कोई नहीं करता। जितने भी मुस्लिम कंट्री, इतने सारे कंट्री, किसी की औकात नहीं है कि अपना भाई जहाज भेजे, अपना विमान भेजे, जाके उससे लड़े, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। जब तक नहीं ग्राउंड लेवल पे आके युद्ध नहीं होगा तब तक तो कोई युद्ध का मतलब सोल्यूशन ही नहीं, हल ही नहीं निकलेगा, वो जीत भी नहीं पाएगा। एक मरता आया था तो 6 दिन में जीत कर मतलब आपको हरा दिया, तो ये चीजें वो भी डर बना रहता है, और ये सबके पास उतना भी पावर नहीं है, और ये अपने आप में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हर चीज के मामले में ये आपको जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। और इनका जितने भी नागरिक है ना, चाहे लेडीज या जेंट्स, इससे कोई मतलब नहीं है, उसे सेना का ट्रेनिंग लेना है। हाँ जी, टोटली यार क्या बात है, मतलब आपको जो जीना है तो कहीं ना कहीं आपको आर्मी वाला ये लेना है यार, तो ये चीज है इनमें। और ये जो है ये थोड़ा क्या करता है, आपको अटैक करता है, और ये बुधनी वाला बहुत मारता है, ये आपको रॉकेट छोड़ता है और ये मारता है, ऐसा ही होगा। बाद बाकी आप सोचेंगे कि नहीं इस युद्ध का कोई निष्कर्ष निकले, जीत निकले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, अगर ये युद्ध को मतलब कंट्रोल करना हो तो दूसरा ये हो सकता है कि भाई शांति से करो, क्या चीज, शांति से, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, ये जो है ये कभी आपको ये जो है कभी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ये भाई ये तो मतलब इजराइल को खत्म ही करने के चक्कर में तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये ऐसा ही चरमपंथी आपको जो है मतलब आपको रॉकेट मारेगा, उधर से इजराइल मारेगा, और ऐसा ही होता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भाई हाँ युद्ध को फुल्ली रूप से समाप्त करना, तो ये जो है ना इनको जो इजराइल खत्म कर दिया जाए, मतलब वो गाजा पट्टी से इनको फुल्ली रूप से अगर समाप्त कर दिया जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन इजराइल का यहाँ पर मुसीबत बढ़ जाएगा, चाहे उधर हिजबुल्ला वाला हो, ईरान वाला हो, मतलब कहीं ना कहीं अलग लेवल का आपको चरमपंथी सब इस पर युद्ध करेगा, मतलब ये समाप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि आग जो है ना लगा चुका है, अब तो जलना ही है, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब बंटवारा हो गया ना तो फिर तो होना ही नहीं है ना, ये चीज है। तो कुल मिला के जो है इस युद्ध का आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कोई हल नहीं इस तरीके से निकाल सकते। हाँ, शांति का कुछ अगर निकल जाए तो हो सकता है, बाद बाकी ये युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा, जितने भी मुस्लिम कंट्री मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता, ये एक चीज का हकीकत है। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता असल में।
जहां तक अपने इंडिया की बात कर लो, देखो इंडिया देखो यार, ये सैल्यूट है यार, मोदी जी को सैल्यूट है यार, अपने देश को सैल्यूट है। सोचो ये जो है देखो कितना मदद किया आप लोग, ये बहुत ज्यादा ये फोटोज भी वायरल हुआ था ना इस बीच में। हाँ जी, तो ये चीज है, ये हमारे देश का यार, यही तो चीज है यार, कमजोरों के साथ हमारा देश हमेशा मतलब आपको क्या होता है, साथ रहता है। चाहे टर्की वाला मैटर हो, टर्की का सोच रहे हो, हाँ जी, चाहे टर्की में भी आपको भूकंप आया था, उस समय भी कितना मदद किया था, ये चीजें। तो ये चीज जो है ना अपने देश में, ये कि हाँ यार, जो मजलूम होता है, जो मतलब आपको कमजोर होता है, उनके साथ खड़ा होता है, ये चीज देखा गया अभी तक। हाँ जी, तो ये चीजें देखो, उनके लिए काफी मदद किया गया। तो ये था भारत ने मदद किया। चलो ठीक है, ये पैलेस्टीन का मदद किया, हाँ जी, हमास का नहीं। हमास को भारत एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है ना आतंकवादी से सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित है, कश्मीर वाले इलाके में, समझ रहे हो ना। हाँ जी, जिस तरीके से अगर हम लोग पैलेस्टीन को देखते हैं, उस तरीके से अपने कश्मीर को भी देखना चाहिए, वहां के मुद्दों को भी देखना चाहिए। अगर हम लोग इजराइल को अगर जिस तरीके से देखते हैं, वहां के अगर नागरिक को देख रहे हैं, अगर नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन का जो नागरिक है उनको भी देखना चाहिए। चाहे आप कश्मीर की बात करें, चाहे उसकी बात करें, सबको एक नजरिए से देखो। जो सच है उसके साथ आप खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई कुछ भी कहे, कोई गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ये चीज है, उसके साथ आप हमेशा खड़े रहो, सच के साथ। ये जो था अभी तक का जो अब एक्चुअली अपडेट था, ये था। इससे पहले हम जो है आपको इनके बारे में बताया था, जो आपको रॉकेट आपको 5000 भेजा था। तकरीबन अभी की बात कर लू ना, बहुत ज्यादा इनका नुकसान हुआ है, दोनों साइड से नुकसान हुआ। और कहीं ना कहीं इजराइल देखो, वो 4-5 हजार, देखो होता कुछ नहीं। हमास असल में जो है ना, जो युद्ध करता, जो आपको 4-5 हजार रॉकेट भेज देता ना, उससे होता कुछ नहीं है। क्या होगा तुमको क्या लगता, हमास जीत जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो जीतेगा ही नहीं। जब तक नहीं जमीन पे आकर लड़े, तब तक कुछ होगा ही नहीं। वो आता, वो धर देता है एकदम पकड़ के, काफी मारता है। कितना आदमी को रोज 400-500 मारता है वो, ऐसा कुछ है। वो मतलब उतना रॉकेट छोड़ा, 1000-1500 आदमी को उसने मारा। ये भी गलत है और वो भी गलत है। यहां पर जो आदमी मर रहा है, दोनों साइड से गलत है। अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी युद्ध जो होता ना, वो युद्ध बिल्कुल सही नहीं होता। उसमें आम नागरिक मारे जाते हैं, ना कि वो चीज है। तो आम नागरिक मारा जाता है, ये गलत है। इन चीज को कहीं ना कहीं बढ़िया से ध्यान देना चाहिए था, और अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसा ही होता जाएगा। हाँ जी, तो इस युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है, बट बस आप लोग और हम लोग क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो ना, और युद्ध रुक जाए, बेहतर होगा। क्योंकि इसमें आम नागरिक मारे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा गलत है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।